Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is resonance और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। A conjugated system is a molecule with a structure of alternating single and multiple bonds that allows electrons to delocalize across multiple atoms। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि आप ये पिक्टोरियल में देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्टोरियल में क्या है, डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट आ गया, दो सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया इनके बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि थ्री डबल बॉन्ड है और बीच में इनके अल्टरनेटिंग क्या है, दो सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, और दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो लास्ट है हमारा फॉर है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में भी हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, बेंजीन में भी फर्स्ट ईयर इंटर में भी हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सिंगल और डबल अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में काउंट करते हैं। इससे क्या होता है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर एक जगह ज़्यादा है तो उससे क्या है, स्टेबिलिटी में फ़र्क जो है ना, क्या कहते हैं, फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो है ना वो अल्ट्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट। अब हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ लिया, अब हमें मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो है वो आसानी से समझ में आएगा। द मीज़ोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी दैट डेवलप्ड बिटवीन एटम्स ऑफ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट है क्या, एक्चुअली ये पोलैरिटी है। ठीक है, पोलैरिटी किसकी वजह से डेवलप हो रही है, या इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना ट्रांसफ़र की वजह से, कि एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है सेम मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो रही है, या फिर पाई बॉन्ड की मूवमेंट से। ठीक है, एक ही बात है, पाई बॉन्ड किससे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहें हम, या फिर पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट की वजह से जो है पोलैरिटी डेवलप हो रही है। In simple terms, the mesomeric effect takes place when the pi electron shift towards or away from a substituent group in a conjugated ऑर्बिटल सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो मेन जो चीज़ है इसमें क्या इन्होंने इंडिकेट किया, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, यानी कि हमारी कार्बन चेन के साथ या मेन चेन के साथ कोई ऐसा सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड हुआ हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हुआ हुआ है जो कि ये मीज़ोमेरिक इफेक्ट करवा रहा है, यानी जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से या तो वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल या एज एन न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कहते हैं एक्ट कर रहा है, या जिसको मैं ये भी कह सकती हूँ, या ऐसा ग्रुप कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसकी या फिर वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, जिसकी वजह से जो मेन चेन है वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो इसकी ये दो वजूहत होती हैं जिनकी वजह पे क्या है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या आ रहे हैं, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेक्स्ट कार्बन के साथ जो है वो पाई बॉन्ड क्रिएट करें। अब जब एक जगह अब ये इसके साथ पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो वैलेंसी अनबैलेंस हो जाएगी, तो वो अपने आप को क्या कहते हैं बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है, या मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, ये चलती रहती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये क्यों चलती रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबलाइज करता है इस वजह से। अब है मीज़ोमेरिक इफेक्ट।
What is mesomeric effect? Mesomeric effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom. ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली बेसिकली ये ए पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है किसमें, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो पोलैरिटी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, या तो दो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, बीच में जिसके अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है, या तो पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट की वजह से हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हो रही है, तो पाई बॉन्ड्स के दरमियान इंट्रैक्शन है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है। Next, this change in electron arrangement results in the formation of resonance structures that hybridize into the molecules to form. ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब ये बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से क्या है, हम इस बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से डिफरेंट एक ही सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जैसे कि आपने ये इस पिक्टोरियल में देख रहे हैं कि एक सेम मॉलिक्यूल है लेकिन इसके हमने 4 स्ट्रक्चर्स लिख चुके हैं। ठीक है, तो यानी एक ही मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से 4 स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, इसको कह रहे हैं कि ये, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर कहलाते हैं, या फिर इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, Mesomeric effect is used to describe the electron withdrawing or releasing properties of substituent based on relevant resonance structure and is symbolized by the letter M. ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट से हमें पता क्या चलता है कि जो ये जो कंपाउंड है हमारे सामने है, इसके अंदर कौन सा किस नेचर का जो है ना ग्रुप अटैच्ड है इस मेन एलिमेंट के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, या तो कोई ऐसा जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना विदड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेने वाला है जो कि खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो वो मेन चेन से जो है ना इलेक्ट्रॉन अपने जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या तो इस ऐसा जो है ना क्या कहते हैं ग्रुप अटैच्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चेन को, और वो जो जो मेन हमारा कंपाउंड है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जिसकी वजह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो हमें इससे ये सबस्टिट्यूएंट की नेचर का पता लगता है। ठीक है, 2 तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एम इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव एम इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एम इफेक्ट। Positive mesomeric effect. Positive mesomeric effect occurs when the electrons or the pi electrons are transferred from a particular group towards a conjugated system, thus increasing the electron density of the conjugated system. The substituent in this case is an electron donating group. ठीक है, यानी कि कोई चेन है उसके साथ कोई कार्बन की चेन है या कोई भी ऐसी मेन चेन है, उसके साथ ऐसा ग्रुप या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या जैसे कि या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, जैसे कि मैंने अमाइनो ग्रुप में पढ़ा था, देखा था पिक्चोरियल में। तो ऐसे क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपनी मेन चेन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। मेन चेन पे ट्रांसफ़र होने से क्या होता है कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वो फिर उसकी वैलेंसी डगमगा जाती है, तो वो फिर जो उसके जो नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड होता है वो उसको नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है। इस तरीके से सारे पाई बॉन्ड शिफ्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं एक ही एटम के, एक ही मॉलिक्यूल के। ठीक है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की जो एग्जाम्पल है वो ये है फिनोल की। एज यू कैन सी ऑक्सीजन एटम इन दी हाइड्रोक्सी ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू दी बेंजीन रिंग, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, OH जैसे कि आप जानते हैं OH जो है के पर नेगेटिव साइन भी आता है क्योंकि OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करता है, OH जो है अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग में ट्रांसफ़र करता है। बेंजीन रिंग में ट्रांसफ़र करता है तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो है क्या है कि जो शिफ्ट आपको पता ही होगा कि बेंजीन रिंग में क्या है कि 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपने फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट करते हैं और जिसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन चुके हैं एक ही मॉलिक्यूल के। OH ने क्या करा, अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ना सेटिस्फाई हो गई, पूरी हो गई, ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने क्या किया, जो जैसे कार्बन ने वो नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनाया, फिर वहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, दूसरी तरफ जो है ना अट्रैक्ट हुआ। इस तरीके से जो जहाँ पे ये नेगेटिव साइन दिख रहा है ना रेड कलर से, ये डोनेट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या है जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप शोइंग पॉजिटिव एम इफेक्ट इंक्लूड, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि पॉजिटिव एन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं। अमाइन, ठीक है, अमाइनो, हाइड्रोजीन, NR2O, OH, OR, F, क्लोरीन, ठीक है, ईस्टर के ग्रुप आ गए, कीटोन के ग्रुप, अमाइनो कीटोन आ गए, ठीक है, SH आ गया, SR एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो ऑर्डर है कि इस ये वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वही जो है उसमें ही जो सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद है अमाइनो में, फिर OR में, फिर NH और ये सो ऑन, ये जितने भी हैं ये ऑक्सीजन में यानी कि हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, और आयोडीन में हमें मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे कम दिखता है। ठीक है, अब है नेगेटिव एम इफेक्ट। Negative M effect, negative mesomeric effect occurs when the pi bond electrons are transferred from the conjugated system to a particular group, decreasing the electron density of the conjugated system. The substituent in this case is an electron withdrawing group. ठीक है, यानी नेगेटिव M effect हमें वहाँ दिखता है कि जहाँ किसी भी कंपाउंड के साथ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, यानी कि जो कि खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है और उसको अपने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव एम इफेक्ट, सॉरी नेगेटिव एम इफेक्ट यानी कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसाइडर दी फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इसकी जो एग्जाम्पल में है वो है नाइट्रोबेंजीन की। एज यू कैन सी, नाइट्रो ग्रुप विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी बेंजीन रिंग, डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें मेन जो रिंग है या मेन स्ट्रक्चर जिसको हम कह लें वो क्या है, बेंजीन का। अगर इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो नाइट्रो ग्रुप खुद क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है जो बेंजीन रिंग है वो अपने नाइट्रो ग्रुप को स्टेबल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग जो कि मेन स्ट्रक्चर है, मेन चेन है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है नाइट्रो ग्रुप को, तो वो खुद क्या हो जाएगी, उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी बॉन्ड्स की। ठीक है, उसमें जो है ना बॉन्ड जो है आपस में क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वापस वो रिंग को देगा। ठीक है, फिर इस तरीके वापस पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, फिर वापस जो है वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो ये एक सेम मॉलिक्यूल में ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती रहती है। इस वजह से यहाँ पे भी 4 स्ट्रक्चर बन गए हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल वो ग्रुप जो कि नेगेटिव एम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनमें ये आ जाते हैं NO2, CN, COX, SO3H, CHO, CONH2, COR, COOH एंड COOR। ठीक है, जो नेगेटिव एम इफेक्ट जो है यानी कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एम यानी जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रो, और सबसे कम कौन सा है, ईस्टर ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी जो है वो कहेंगे कि सबसे क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा से लेकर असेंडिंग से डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या है, द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉन्जुगेट सिस्टम इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लीडिंग टू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
इसमें क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेट सिस्टम के, वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के साथ। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यानी इलेक्ट्रॉन का की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे कंपाउंड्स में हो जाते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो मेन चेन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कंपाउंड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पॉजिटिव एम इफेक्ट में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जो मेन चेन है उसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव एम इफेक्ट में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और वो खुद वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस चेंज की यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चेंज होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में या फिर पूरे होल कंपाउंड में हो रही है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो कंपाउंड है, जो होल कंपाउंड है, उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अनदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो है वो चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। जो पहले होती है वो नहीं रहती, सब्स्टिट्यूएंट के अटैच होने से पहले जो होती है वो नहीं होती, बल्कि जब सब्स्टिट्यूएंट के अटैच होने के बाद वो पूरे कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो अनदर दूसरे किसी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है वो चेंज हो जाती है। अब है वो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को। द स्ट्रेंथ ऑफ द मीजोमेरिक इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द कंपाउंड with lower ionization potential leading to a more potent effect। जो मीजोमेरिक इफेक्ट है कि कितना होगा, किसमें कितनी जो है ना पावर है, वो इन्फ्लुएंस किससे करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसी भी कंपाउंड के आयनाइजेशन पोटेंशियल से, ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड होगा या ऐसा मॉलिक्यूल होगा या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, तो जो है जो इफेक्ट होगा मीजोमेरिक इफेक्ट वो ज़्यादा होगा। यानी कि जो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन वो ज़्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एडिशनली जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो अफेक्ट करता है किससे, प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप। यानी कि अगर एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के जो है वो या एक ही नेचर के अगर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं मेन चेन के साथ, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट इसके ऊपर भी इफेक्ट मतलब अफेक्ट होता है। दैट कैन आइदर सपोर्ट और डिक्रीज इन इफेक्ट, या तो वो दूसरे ग्रुप का जो है वो जो इफेक्ट है वो या तो इंक्रीज कर देंगे या वो डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप विद अ पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कैन एनहांस द मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर एक जगह अगर एक कंपाउंड में दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव एम इफेक्ट को और इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि दोनों का एक ही जो है ना वो एक ही मैकेनिज्म है, एक ही जो है ना नेचर है, तो वो इंक्रीज कर देंगे और पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट को और इन्हांस कर देंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग यानी कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। या तो बहुत ही इतना पोर्टेंट नहीं होगा, बहुत ही कम जो है ना, या तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मास्क करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है। या तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब है मीजोमेरिक इफेक्ट वर्सेस रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन। द रेजोनेंस इफेक्ट इज अ टर्म यूज्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन दैट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, अब हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया कि मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने की वजह से हम एक ही सेम कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है एक्चुअली इसको ये है रेजोनेंस, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, जो पाई बॉन्ड्स की जो मूवमेंट है इसको रेजोनेंस कहा जाता है, ठीक है।
और जो इससे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेम मॉलिक्यूल के, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नॉट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे जो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिनमें ऐसे अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर के बॉन्ड की शिफ्टिंग के एतबार से जो रिएक्टिविटी है और जो पोजीशन है अटैचमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वो चेंज हो जाती है। ठीक है, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से या मैं कहूँगी दूसरे किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करने में उसकी जो रिएक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ जब रिएक्टिविटी पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है नेग्लिजिबली सही, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज आएगा, जिसकी वजह से हम एक सेम मॉलिक्यूल को एक ही अगर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए हमें अगर ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वजह से, तो हम उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। Instead, the actual structure is a resonance hybrid of all the resonating structures। ठीक है, फिर अब ये भी डिफ़िकल्ट है कि हम एक ही सेम मॉलिक्यूल के चार चार स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, या तो कुछ अगर इतनी ज़्यादा लंबी चेन है तो उनके तो और भी बहुत सारे या अगर दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं या एक ही चेन में 4-5 ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। इसकी जैसे हमें इतने और 4 से ज़्यादा 5-6 भी बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट टाइम में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक बीज का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जो कि उन सारे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एक मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उन जो भी अगर 5 स्ट्रक्चर हैं तो उन 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स आर चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंपाउंड टू अनदर। ठीक है, अब रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इज इक्वल टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस क्रिएट हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में, उससे क्या होता है, जो चार्ज की ट्रांसफ़र होता है, या चार्ज है क्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है रेजोनेंस हाइब्रिड की, ये एक क्या कहते हैं डायमाइनो कीटोन यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए और इन तीनों को एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें जो डॉटेड लाइंस हैं वो डिनोट कर रही हैं कि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा पाई बॉन्ड है कि जो कि एक जगह नहीं ठहर रहा, इस वजह से इसको डॉटेड लाइन में जो है हमने डिनोट किया है। ठीक है, अब है मेसोमेरिक इफेक्ट वर्सेस रेजोनेंस effect continuation. This charge transfer release energy from the conjugated system, enhancing the compound stability and leading to the formation of different structures। ठीक है, अब ये चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब एनर्जी रिलीज़ होगी तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा कंपाउंड जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आता चला जाएगा। इसी वजह से जो है वो जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स जो है, इन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, इनके पास एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है, लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है हर एटम के ऊपर वो वेरी करती है। ठीक है, किसी में फर्स्ट कार्बन पे ज़्यादा होगा तो किसी में फर्स्ट कार्बन पे कम होगा। ठीक है, किसी पे सेकंड पे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से एटम्स वही हैं, एटम्स सेम रहेंगे, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बता सकें कि इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वक्त कहाँ पर है। The actual structure of the conjugated compound is a hybrid of all the resonating structure. This phenomena is known as delocalization, mesomerism और resonance। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, बाकी जितने भी बनाए हमने 3-4 जो स्ट्रक्चर्स बने रेजोनेंस के, वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं वो सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, वो थियोरेटिकल होते हैं, वो
जो है ना एक्चुअल नहीं होते। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर है, जो कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये जो रेजोनेंस है, इसके दो और भी नाम है। ठीक है, इसको एक तो एक हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की? फर्स्ट है, इन रेजोनेंस इफेक्ट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज नॉट एटम। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, सिर्फ एटम्स इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करते। सेकंड है, द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, यानी कि जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है इक्वल होने चाहिए। थर्ड है, ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट पॉजेस द सेम एनर्जी। ठीक है, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि एक कंपाउंड के जितने भी 3-4 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए। ये फोर्थ जो है वो दिस इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, यानी कि ये ना ख़त्म होने वाला इफेक्ट, यानी कि इसमें ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मूवमेंट है पाए बॉन्ड की और जो पाए इलेक्ट्रॉन्स की वो जो है कंटिन्यूसली रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, 5 है, ऑल द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट कन्फर्म टू लीविस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जितने भी रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है वो लीविस स्ट्रक्चर को जो है वो मतलब कंफर्म करने चाहिए, लीविस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे उतरने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लीविस ने हमें केमिकल के स्ट्रक्चर्स बताए थे कि जिसमें एक एक एटम को अलग अलग करके बताया था, उसमें बॉन्ड हर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट हो, ठीक है, एटम भी रिप्रेजेंट हो। वो लीविस स्ट्रक्चर, वो लीविस साइंटिस्ट था, लीविस, उसने दिया था। ठीक है, तो ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये लीविस स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको और फार्मेसी से रिलेटेड और टॉपिक्स पे आपको बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।